आपने बोला ही है कि अपने लिए तो झूठ बोल के जैसे भी करके छुट्टी, इंटरव्यू के लिए बहुत झूठ बोले सर। भगवान कृष्ण ने तो ने इसलिए भी नहीं तो जाने झूठ देंगे बोलने आपको का किसी का जगह। सीख दिया था युधिष्ठिर को, तो हमने दे दिया है। इतने सारे लोगों से झूठ बुलवा दिया है, ठीक है। तो मतलब बहुत पाप लगेगा मुझे। मैं हमेशा एक वाह। जगजीत सिंह का गाया हुआ गजल का एक लाइन हमेशा मैं क्लास में बोलता था। झूठ वो वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं हूं के सच बोलता रह गया। प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है, एक बॉस गलत निकल जाएगा, फिर मैनेजमेंट के साथ पटेगा नहीं तो पटेगा भी तो फिर आपका पहले बलि पड़ेगा। आपका एक वाक्य हमको बहुत हमेशा और हमेशा क्लिक करता है। कभी भी मैं अगर 10 बजे रात में भी आता हूँ तो पढ़ने के लिए, कि अगर रोना है तो हमको BMW में बैठ के रोना अच्छा है, साइकिल पर रोने से अच्छा है। कुलदीप, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड टीम के लिए सर, टीम ने भी बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मैं टीम को बीच बीच में बोलता रहता था, क्योंकि ईयरली पास ले रखा है तो मैं बोलता था इसको भर दिया, प्लीज ऐड कर दीजिए, प्लीज ऐड कर दीजिए। वो मैं बहुत मेहनत करी है टीम ने सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ थैंक यू थैंक यू। टीम भी खुश हो जाएगा आपके इसी कमेंट से, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, वो भी बहुत जरूरी है। सर। क्योंकि मैं तो सारा चीज़ देखता भी नहीं हूँ, समझ भी नहीं पाता, इतने इतने सारे काम रहता है। तो बट नहीं नहीं टीम। सर, नहीं, ये चीजें हैं ये, क्योंकि आपको अगर टाइमली कोई रिस्पांस मिल जाए और आपका काम हो जाए सर, ये भी बहुत जरूरी चीज है। आप तो नहीं सिर्फ हमें। पढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे, कोई चीज कहीं फंसेगा तो अगर कोई हेल्प कर रहा है तो वो भी बहुत जरूरी चीज है सर। मेरा नहीं। बहुत बहुत इधर 2-3 महीने में मैंने बहुत पसंद किया सर। अरे अरे ग्रेट। आई हैव ओनली वन बिजनेस टू डिलीवर रिजल्ट्स। तो अगर वो आ रहा है, वो किसी भी कीमत पे आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आ रहा है, टीम काम भी कर रहा है, टीम को भी तो हमने उसी चीज पे सेंसिटाइज किया है। कभी कभार नहीं नहीं सर, बहुत कुछ टॉप हो जाता है उनके लिए, बट दे मेक ए स्माइल। मैं उनको वही वो चीज बोलता मैं हूँ। भी सर पिछले 15 डे से ले रखा था मैंडेटरी सर, अरे इसके ग्रेट। लिए कि अब बीएम को दे दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में नाम आया था, नंबर भी ज्यादा नहीं थे। तो मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था। तो इंटरव्यू में 2-3 टॉपिक आपने जो पढ़ा रखे थे उससे मेरा बहुत एकदम पूरा कल्याण हो गया सर। अरे अरे नहीं नहीं, आप मेहनत करने वाले पीएसएल, आदमी हो। एमएसएमई, मुद्रा और एग्री, उन्होंने वही पूछा। और आपने जो एकदम लाइनअप बताया था कि इसी सीरियल में बचाना है और उसका रेशियो बताना है, वो बहुत काम आया सर इंटरव्यू में, बहुत काम आया। उसी थैंक से यू थैंक मेरा 50% तो क्लियर हो गया था सर, आई थिंक, मुझे जैसा लगा। अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुलदीप। अब तो वो तो सेंस मैं हो ही सर, चुका है, इतने सारे एग्जाम का मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद अपियर करके। ये तो हमें सेंस आ ही जाता है। मेरा तो एक ही काम है, यही काम करके आया था और यही काम मैं कर रहा हूँ अभी 6-7 साल से। मेंटरशिप ही कर रहा हूँ। तो अगर इतना सेंस नहीं होगा तो फिर बेकार है नॉलेजिस्ट, और मेरा सारा एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। राइट। तो वो तो है, वो तो अपना तो काम यही है, बट आप लोग उसको सीरियसली लेते हो, वो सबसे बड़ी बात है। समटाइम्स नहीं नहीं सर, मतलब। एक्चुअली क्या था कि मैं स्टार्टिंग किया था एक एग्री बिजनेस मैनेजर से। उसके बाद मैं जब एचडीएफसी में ज्वाइन किया था, उसके कुछ दिन बाद से 2023 जब सीबीओ आया था, उसके बाद से मैं आपको फॉलो फॉलो कर रहा हूँ। तब से मैं एलडी पास ले रहा हूँ। सीबीओ में मैंने क्लिक किया, रिटेन क्लियर हुआ, इंटरव्यू में ही फेल कर दिया, क्योंकि मैंने लखनऊ की जगह जयपुर भर दिया था। मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से। तो उन्होंने मेरा टोटल कट ऑफ वहाँ 36 गया था, लेकिन मेरे 41 थे, फेल फेल कर दिया उन्होंने, 17 मार्क्स दे दिए थे। तो उस समय बहुत बुरा लगा था, क्योंकि दोनों जगह मार्क्स अच्छे थे। तो मुझे लगा था अगर 20 मार्क्स दे देते तो मैं वहां बैठ जाता, लेकिन आई थिंक हो सकता है उससे बेटर लिखा हुआ था तो हुआ ही नहीं। फिर रिटेल लाइबिलिटी में भी सर आपके वो कंटेंट ने पास कराया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में वो बंदे पूरे नहीं लिए, फेल हो गया वहां भी सर। उसके बाद फिर एमएसएमई का भरा था, एमएसएमई में आई थिंक हो जाएगा, तो दे जाना नहीं है। बीओएम का दिया सर, रिटेन क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटर हो गया। उसके बाद बीओबी में नहीं हो पाया, तो थोड़ा दुख हुआ सर, क्योंकि बहुत अच्छा गया था पेपर। अब जो भी रीजन हो नहीं जानते। पीएसबी का सर अब एग्री में भर रखा है तो इंटरव्यू होना है सीधे। आरआरबी के लिए सर पिछले 15 दिन बहुत मेहनत करी है, कि मुझे पता नहीं था बीओएम का क्या होना है, क्योंकि ये अच्छा मौका था, आपने बताया था। तो मुझे आपने बोला ही है कि अपने लिए तो झूठ बोल के जैसे भी करके छुट्टी, इंटरव्यू के लिए बहुत झूठ बोले सर। ये सब काम आया, आपकी बातें जो हैं तरीके से जो उसको निपटाना है सर, वो सब चीजें नहीं तो बताएंगे तो जान ही रहे हैं प्राइवेट बैंकों में क्या हाल होते हैं।
भगवान कृष्ण तो इतने ने लिए भी नहीं तो जाने झूठ देंगे बोलने का भगवती का जगह। सीख दिया था युधिष्ठिर को, तो हमने दे दिया है। इतने सारे लोगों से झूठ बुलवा दिया है, ठीक है। तो मतलब बहुत पाप लगेगा मुझे। नहीं ठीक है। सर, पाप पाप नहीं लगेगा सर, वो किसी पूरी फैमिली के सहित सबका भला हो रहा है सर। घर वाले कितने खुश होंगे सर, आप सोचिए। आपका बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा योगदान है इसमें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जगजीत सिंह का गाया हुआ गजल का एक लाइन हमेशा मैं क्लास में बोलता था, झूठ वो वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं हूं के सच बोलता रह गया। तो जी वैसे सर। थोड़ा बहुत झूठ चलता है, नहीं तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, जमाना आगे निकल जाएगा, फिर उसमें कोई बड़ापन नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं सर, या एकदम बाद में 100%। हम भी ये कर लेते तो आज वहां होते। तो भाई जहां पे है वहीं का आप बात बताइए। दुनिया रिजल्ट नहीं नहीं, देखता है, 100%। दुनिया मेहनत नहीं देखता। सही बात है सर। यहाँ पे सर स्थिति ऐसी है कि जब सीबीओ में जब हुआ था तो पता चल गया था कि हाँ इसका होने वाला है। तो बोला गया था कि अगर नहीं होगा तो बेटा देख लेना क्या होगा तुम्हारा। ये वर्ड थे सर, लेकिन हुआ नहीं। फिर सोचिए क्या झेलना पड़ा होगा। फिर डिपार्टमेंट बिल्कुल। चेंज करना पड़ा सर। बैंक नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कैसे छुट्टी लेनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। 9-10 बजे सर द आना नाइट ऋतु इज विभाग में। द नाइट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सुबह होने से जी। पहले रात की जो अंधेरा है वो बढ़ जाता है। तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनको भी खुशी मिला होगा ना, कितने खुश हुए होंगे जब आपका नहीं हुआ बहुत खुश होगा। हुए सर, ताने अब बहुत दिनों तक सुने सर हमने। हाँ, अब ये जो आपका खुशी है वो आप उनसे देखा भी नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं नहीं होगा। ठीक है। नहीं बर्दाश्त होगा सर, हाँ। बिल्कुल अभी बिल्कुल। वही जो तो सर, मल्टीपल डिपार्टमेंट था, उसके बाद यहाँ पे पूल में डाल रखा था उन्होंने। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे कोई ब्रांच दिया था दूसरी जगह, मेरे घर के पास। अब मुझे उनको जाके बोलना है कि नहीं मैं अब तो जा रहा हूँ। जब सफलता बड़ी होती है ना, तो उससे पहले की जो मतलब विफलता है वो सफलता को ऑटोमेटिक बड़ा ही बना देता है। ठीक नहीं है। सर, नहीं सर, आप मीठा एकदम खाने के सही। बाद चाय पियेंगे तो मिठास नहीं आता है ना, फिर आप कुछ कड़वा चीज खाकर चाय पीजिए, मीठा चाय पीजिए, तो वो मिठास का आप एंजॉयमेंट ले सकते हो। तो छोटा मोटा नहीं सर, हाथ तो बहुत जरूरी है। आपका एक वाक्य हमको बहुत हमेशा और हमेशा क्लिक करता है। कभी भी मैं अगर 10 बजे रात में भी आता हूँ तो पढ़ने के लिए, कि अगर रोना है तो हमको बीएमडब्ल्यू में बैठ के रोना अच्छा है, साइकिल पर रोने से अच्छा है कि बीएमडब्ल्यू में ही रोए। ये वाली चीज इसलिए मुझे सर, मुझे इसलिए हमेशा ये मैं दिमाग में चलती रहती है। इसलिए मैंने भी BMW का कार ही खरीद लिया है। ठीक है। ये एग्जांपल देता था, हर कोई बोलता था। ठीक है। एक नहीं बार सर, मैंने पहले दिया था, तो किसी ने मुझे यूट्यूब में लिखा था कि खुद कितना BMW चला लिया है जो ये बात बोल रहा है। ठीक है। वो हम बोले कि चलो चला ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं तो आपने फिर सर शायद जून में 2024 में शायद लिया था सर, वो पता है नहीं, क्लास के टाइम आपने हाँ बताया। 2025 में ही लिया है मैंने, फरवरी में जी लिया जी है, सर। जी इसी सर। साल। और सब नहीं सर, बहुत ऊपर वाले बहुत का बहुत करम है। अच्छा लग रहा है। नहीं सर, ऊपर आप ऐसा कर रहे हैं तो साथ में आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। इतनी लोगों का भला कर रहे हैं, वो अकेले उसका अकेले नहीं खुश होता है सर, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। बिल्कुल तो उनके बिल्कुल। साथ उतने सारे लोग पीछे से कुछ ना कुछ बोलते हैं सर। वो सब सारी चीजें आपको क्यों नहीं लगेंगी सर। वो अगर सह लेंगे तो फिर सफलता कैसी। और नहीं सर, ये बहुत अच्छी चीज है सर। यही बिल्कुल। ये बात तो सर आप जो बोलते हैं कि अगर इस टाइम अगर टाइम निकाल के कोई अगर 6 महीने साल भर मेहनत कर लिया तो सर निकल पाएगा। 2-4 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है प्राइवेट की, तो वो तो स्थिति 7 साल से हूँ। अब सबको मैं वही बोलता हूँ कि भाई जाग लो, क्योंकि मैं भी उसी दलदल से निकल के आया हूँ। मतलब कितना क्लोज एस्केप मुझे लगने लगा था कि भाई फंस जाएंगे कुछ सालों के बाद। अ, इसका कोई प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है, एक बॉस गलत निकल जाएगा, फिर मैनेजमेंट के साथ पटेगा नहीं तो पटेगा भी तो फिर आपका पहले बलि पड़ेगा। जब जो चमचा होता है मैनेजमेंट का, उसका पहले ही मैं उसका सर गला काट दिया जाता है। 2 साल से पिछले झेल रहा हूँ, प्रमोशन नहीं हो रहा है इसी चक्कर में। करे तुम तो वहां से आए थे, अभी तुम तो चेंज करके आए हो। मैं तो बोला मैं बैंक में ही तो था सर। करे नहीं, तुम डिपार्टमेंट चेंज किया, अब तो तुम्हारा वो आ जाएगा मीडियम वाला, तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा और तो तुम्हें रेटिंग भी नहीं मिलेगी। वही है। ये सब सारी चीजें सर जान रहे हैं चलती रहती है। अब नौकरी तो करना है तो चुप रहना पड़ता है। जो वो तो है, जो झेलते हैं उन्हीं को ही पता है। और मेरे जो बातें हैं वो बाहर लोगों को समझ में नहीं आता है, जो बाकी दूसरे लोग देखते हैं ना मेरे नॉलेज, क्योंकि नॉलेजिस्ट में कुछ बात इसका नहीं होता है ना, मतलब कॉमन चीजें जो एंटरटेनिंग है, जिससे व्यू आ सकता है, जो साधारण लोगों को समझ में आएगा, वो होता नहीं है। या तो कोई मैं अकाउंट नॉर्म्स के बारे में बात करूंगा, या तो बेसल के बारे में बात करूंगा, या तो फिर अचानक प्राइवेट बैंक के कुछ कल्चर के बारे में बात करूंगा। बाकी लोगों के पल्ले पड़ता नहीं है, अरे क्या करता नहीं है सर। ये, क्या बोलता रहता है, क्या शॉर्ट वर्ड्स आता है इसका, फिर
अचानक से नहीं फिर। सर, ये चीजें तो हैं सर। अगर हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे टर्म हमको तो पता ही नहीं थे, हम तो काम कर रहे थे इतने सालों से। ये चीज होता क्या है, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। अब हम्म। एचडीएफसी में आया तो एक थे हमारे सीनियर अतुल तिवारी जी, बहुत हमारी मदद करते थे। उन्होंने हमको कुछ टर्म बताए थे। जब मैं आपकी क्लासेस लेने लगा तब कहता था ये बैंकिंग है, हम तो कभी करते ही नहीं बैंकिंग। हम तो रोज वो वही तो बोला है। जाता है अकाउंट खोल के लाओ, वो टारगेट ले हाँ आओ, वो लॉग इन करो, उतना डिसबर्समेंट करो। इसके अलावा कुछ पता ही नहीं हम लोग को। अब बेसल में हमको कितना क्या करना है, कितना रखना है, उसमें से प्रोविजनिंग क्या करनी है, सब तो हमको वर्ड ही नहीं पता होता क्या है ये जब हमने क्लासेस 2 4 बार ली तब जाके मुझे बेसिक समझ में आया होता क्या है सर। ये सब जाके काम आया फिर मुझे इंटरव्यू और वहां पे। अब रिटर्न देने जाता हूँ तो हमको लगता नहीं है कि 50% और पढ़ना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लिए भूल जाइए, फिर जाके एग्जाम दीजिए सीधे। मैं ये तो सब वही चीजें बोल सर आपकी मैं कंटेंट तो में वही हुआ है। बोलता हूँ, बैंकर सारे सेल्स करते हैं, और ज्यादा जी से सर। ज्यादा अपने आप को बैंकर वही कहते हैं आधार कार्ड देख के जो बैंक का बैलेंस बताते अपने आप को बैंकर समझने लगते हैं। थोड़ा नॉलेज तो 100%। मतलब हमारे साथ ही वही सिचुएशन था। मतलब सबसे अच्छा बैंकर वही है जो आधार कार्ड देख के, मतलब बिना अकाउंट नंबर के आधार कार्ड से अकाउंट नंबर निकाल के या फिर मोबाइल नंबर से बैंक बैलेंस बता दे। तो जी वहाँ जी बहुत सर। कुछ कर लिया लगता है। ठीक है, सर्च बार में डाल के विदाउट अकाउंट नंबर अकाउंट बैलेंस बता दिया। तो दैट इज नहीं नॉट तो बोला बैंकिंग। जाता है अरे तुम प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, तुम 1 घंटा पढ़ के तुम निकाल लोगे, अरे देख लेते हैं क्या कर लोगे, हाँ ये वो तो बोला है, जाता वो है। तो। ये वर्ड सर सबके हाँ साथ चलता है ये। हाँ, क्या तुम यही तो कुछ नहीं सब। कर सकते हो। कोई एक जो रोज पढ़ रहे हैं 10 घंटे वो तो निकाल नहीं पा रहे, तुम निकाल लोगे। ये तुम तो सर निकाल मेरे लो। साथ भी मतलब बोला गया है। कई लोगों ने बोला, अभी 2 3 महीने पहले भी सुना। तो मैंने बताना बंद कर दिया कि मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल कुछ बिल्कुल सिलेक्टेड बिल्कुल। लोगों को पता है, उसके अलावा किसी को मैं बताता ही नहीं हूँ। यही लोग समझ भी नहीं पाएंगे और पैर खींचेंगे। लोग तो मोटिवेट कर भी नहीं पाते, और डिमोटिवेट करने के लिए तो फिर कूद जाते हैं। नेगेटिव नहीं नहीं सर, चीजें मुझे आप बहुत सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। मैं दैट्स बहुत दैट्स दिनों से वेट कर रहा था कि सर कम से कम आपसे बातचीत होगी। ऐसा समय मेरा भी आया। मैं तो हमेशा आप लेते थे सक्सेशन में, देखता रहता था, रोते थे कभी ना कभी तो समय आएगा सर। बहुत मतलब बहुत लगे रहते थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों बहुत लोगों की बहुत चीजें होती हैं। वो सारी चीजें कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करती हैं, तो इसलिए बिल्कुल मैं देखता बिल्कुल। था सक्सेस। यही तो ट्रिगर है, मतलब ये चीज आपको देखकर ना, आपका इसी वीडियो को देखकर बहुत लोगों को फिर उनके दिमाग में घूमेगा कि नहीं, हम भी निकलेंगे प्राइवेट से और किसी दिन हम भी बात करेंगे अपने सक्सेस के बारे में, सीना ठोक कर बात करेंगे। मेरे प्राइवेट वाले दोस्त जब देखेंगे, बॉस भी जब देखेगा, पैर खींचने वाले जब देखेंगे, तब मजा सर मैं आएगा। यही कहता हूँ कि अगर मुझे काम ही करना है, जैसे यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ 100% करते हैं, अगर वहाँ पे 20 से 30% करेंगे तो सोचिए कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ का सोचिए, यहाँ जो हम लोग काम करते हैं, सैलरी आप जानते ही होंगे क्या मिलती होगी। उसके हिसाब से हम अगर वहाँ काम करेंगे तो सर हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं ये सोचता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल हम तो बिल्कुल। इसलिए तो जा नहीं रहे हैं कि हम सरकारी बैंक में जा रहे हैं, हम ये सोच के नहीं जा रहे हैं। हम ये सोच के जा रहे हैं कि हम वहाँ काम करेंगे तो हमको उस हिसाब से हमारी सैलरी मिल रही है, वहाँ उस हिसाब से प्रेशर नहीं करेंगे। अब अगर मैं काम करूंगा तो मैं काम ये करने मैं जा रहा हूँ। जितने भी आप देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कोई भी बैंक हो जहाँ पे मेरे से बंदे सिलेक्ट होते हैं, मैं डायरेक्टली, मुझे पूरा टॉप मैनेजमेंट से कॉल आता है, एंड दे से थैंक यू आफ्टर, मतलब आफ्टर इवन 3 4 मंथ्स की। इस बार आपके जितने जो बंदे भेजे थे, दे आर ऑल ऑसम। मतलब आई गेट अ वेरी गुड रेटिंग एंड मतलब वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम देम, ओनली बिकॉज ऑफ यू। मुझे इतना मतलब सम्मान मिलता है। आप जो ऐसे ही टीम सभी ग्रो सभी करते लोग रहिए और जी क्रिटिक्स सर। को मुंह तोड़ जवाब देते रहिए। वो जो मजा क्रिटिक्स को जवाब देने में है, वो मजा किसी और चीज में नहीं है। मैंने तो अपने कॉलेज के दिनों से अपने जो हॉस्टल के बोर्ड पे दीवार पे लिख के रखा था, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ टू डू व्हाट पीपुल थिंक यू कैन नॉट। दुनिया नहीं की सर, सबसे बहुत बड़ी बहुत खुशी शुक्रिया वही सर। है, उसी काम को करने में जो लोग सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं होगा सर, ये तो आप जान रहे हैं कि आपके जो साथ रहते हैं वो भी यही सोचते हैं कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, नहीं ये हो तो आपको पाएगा। भी पता होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा दिन है सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Knowledgeist offers various courses in banking lateral entry, banking specialist officer, and banking generalist officer exam, like SBI, CBO, all bank scale 2, scale 3, RRB scale 2, scale 3 exam, etc. Apart from that, we offer promotional courses for all public sector banks and certification exams like GIB, CIB offered by IIBF. So stay tuned, stay enrolled.